नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। उपेंद्र कुशवाहा के बयान एनडीए इज नीतीश कुमार एंड नीतीश इज एनडीए पे चिराग पासवान ने कहा कि ये बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक है। साथ में ये भी कहा कि पूरे देश में बीजेपी की अलग विचारधारा है और बिहार में आकर इनकी विचारधारा बदल जाती है। 7 निश्चय का एजेंडा एनडीए का नहीं था बल्कि महागठबंधन का था। जब जदयू और राजद ने सरकार बनाई थी तो चिराग ने कहा था कि लोजपा ने एनडीए का साथ सीट शेयरिंग के कारण ही छोड़ा था। भैया एनडीए का मतलब नीतीश कुमार बिहार में, ये तो चलता ही आ रहा है। ये तो भाजपा को इस पे जवाब देना है ना कि भाई इतना नतमस्तक क्यों भाजपा अपनी नीतियों पर बिहार में नहीं उतर पाती है। सीए एनआरसी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी इनकी योजना, उसके खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के नेता नतमस्तक रहते हैं। जब आप अपने सिद्धांतों पर नहीं खड़े रह सकते तो जो उपेंद्र जी ने कहा क्या गलत कहा। आपको जातीय जनगणना पर देश भर में आप अपनी अलग राय रखेंगे, यहाँ पर आप साथ में इनके सहमत हो जाएंगे। विभिन्न और विषयों पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अलग राय होती है, पर बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात जिस पर मेरा ऐतराज 2020 विधानसभा के चुनाव में हुआ था, कहा जाता है कि भैया सीटों को लेकर मुझे इशू था। एक तरफ डेफिनेटली यस, भाई मेरी पार्टी के इतने नेताओं ने मेहनत की, सीटों की संख्या मेरे लिए मायने रखती थी। 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, जो पार्टी इससे पहले 150 सीट, 75 सीट, 42 सीट, अब 15 सीट, आप जिस तरीके से सीटों की संख्या गिराई गई वो तो एक ऐतराज का कारण था ही। मेरा सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि मेरे विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसमें मैंने मेहनत की, मेरे नेता अपनी अंतिम सांस तक जिस डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करते रहे, उसको आप सरकारी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और मैं यही शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की समझ भी रखी थी कि क्यों आप 7 निश्चय पर आप काम कर रहे हैं, क्यों 7 निश्चय के साथ आप जा रहे हैं, जबकि 7 निश्चय एनडीए गवर्नमेंट का एजेंडा कभी रहा ही नहीं है। 7 निश्चय महागठबंधन के वक्त बना था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन में थे, उस वक्त 7 निश्चय बना था। आज की जो सरकार चल रही है उसमें भाजपा का एजेंडा है। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ लगी हुई है, इसलिए ऐसा है कि अगर बिहार में कोई उलटफेर होता है तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे ही सरकार बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सत्ताधारी पार्टी में फूट देखने को मिला है और ऐसी संभावना से बिहार में भी इनकार नहीं किया जा सकता। लोटस का नाम देते हैं, कई और राज्यों में स्थायी सरकारों को गिराकर वैकल्पिक सरकारों को बनाया गया। मणिपुर उसका उदाहरण है, जेडीएस के साथ जिस तरीके से कर्नाटका में हुआ, या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दूसरे गठबंधन में आना, कमलनाथ जी की सरकार का गिरना और शिवराज जी की सरकार का वहाँ पर बनना, ये तमाम घटनाएं ऐसी हैं जो कि हाल फिलहाल के वर्षों में विभिन्न और राज्यों में हुई है, जिसकी संभावना से बिहार में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, इसकी संभावना से ऐतराज़ नहीं किया जा सकता। पर कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस तथाकथित बिहार में होगा नहीं, मुझे नहीं पता। पर उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या किसी और ऑपरेशन की शुरुआत वो करेंगे, ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। जिस तरीके से बड़ी पार्टी बनने की होड़ बिहार में हो गई है, भाजपा बड़ी पार्टी, पहले राजद बड़ी पार्टी, फिर भाजपा बड़ी पार्टी, फिर पुनः राजद बड़ी पार्टी, तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ क्यों चल रही है भैया? ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ इसलिए भी हो सकती है कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई मौजूदा सरकार गिरती है या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसे में राज्यपाल महामहिम संवैधानिक तरीके से सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो ये बड़ी पार्टी बनने की होड़ भाजपा बनना चाहती है कि कोई ऐसी परिस्थिति बने तो भैया हमें बुलाएं सरकार बनाने के लिए। अब राजद ने उसमें पहल ले ली है, तो क्या जब राजद ऐसी कोई पहल करेगी भैया सरकार बनाने के लिए हमें बुलाएं, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्या किसी
दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ये तमाम परिस्थितियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में, और मैं मानता हूं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद संभवतः ऐसी परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न होंगी। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है। 5 जुलाई को हाजीपुर में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और उनके इस जयंती दिवस ने मुझे हमेशा ताकत ही दी है। इन 2 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है, पिछले साल उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले जून का माह था, जब मेरे परिवार में, मेरी पार्टी में एक टूट हुई। परिवार और पार्टी दोनों कठिन परिस्थितियों से गुजरे और उसके बाद 5 जुलाई ही वो तारीख थी, मेरे नेता का जन्मदिन। वही वो तारीख थी जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी। और पिछली 5 जुलाई 2021 को पटना एयरपोर्ट से लेकर हाजीपुर तक हम लोगों ने पहली आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। और उस दिन जिस तरीके का एक जन समर्थन, जन सैलाब देखने को मिला, अब या तो कहीं ना कहीं से मेरे नेता, मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और